हम बात करेंगे जादू के हवाले से, जिन्नात के हवाले से। तो मेरे साथ हैं हाफ़िज़ मोहम्मद तनवीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले थैंक यू सो मच, सर आपने टाइम निकाला, आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। दरअसल हमारा काम है कि दुनिया को इस्लाह की तरफ लाना और गुमराही से बचाना। तो आपका बड़ापन है कि आपने मुझे बुलाया। दरअसल मैं घर में ही रहता हूँ और मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ है, इस वजह से मैं बाहर नहीं निकलता। रीढ़ की हड्डी मेरे सोली हो गई थी, तो इस वजह के साथ दीन की खिदमत के लिए निकला हूँ मैं। और अपनी पाकिस्तान अवाम को बताना चाहता हूँ कि इन झूठे आमिलों से बचें। वो आपके ईमान और पैसे से खेलते हैं और कहते हैं हमारे पास जिन्नात होते हैं, तो वो जिन्नात नहीं होते। वो आपको शुभदा दिखा के आपकी हाज़िरी करके आपसे पैसे लेते हैं। हम्म। तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह देता है। आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, 5 टाइम रब के आगे झुकें, तो सबसे बड़ी नमाज ही फजीलत है। वही इंसान को सीधी राह दिखाती है और वही इंसान को बीमारी से भी, मुसल्लत से दूर रखती है। तनवीर साहब, आप के पास यकीनन बहुत सारे लोग आते होंगे इलाज करवाने के लिए। कभी आपके पास कोई ऐसा केस आता होगा कि भाई इस फ़लानी लड़की पे कोई जिन्नात आ गया है या फ़लाने बच्चे के ऊपर कुछ चीज़ हावी हो गई है। कोई ऐसा किस्सा बताएं कि जहां आप समझे कि यार ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे आप बाकायदा लड़ के उसको आपने भगाया हो। मैंने जब अमलियात में हिस्सा में पाँव रखा तो काफ़ी मुश्किलातें होती हैं। ज़ाहिर है, जब आपने पढ़ाई की है, किसी जिन को काबू करने लगे हैं, तो वो इतनी आसानी से काबू तो होता नहीं है। वो रात को आएगा, आपको चमाटे मारेगा, आपकी चारपाई घुमा देगा, आपको तंग करेगा, आपको डराएगा। तो जैसे समंदर से मछली को काबू किया जाता है, वो कितनी उछलती है और कितनी हाथों से निकलती है, तो ऐसे ही किसी को आपने ताबिया करना या बोतल में बंद करना तो आसान बात नहीं होती। मुश्किलों का सहारा तो करना पड़ता है। आज जो हम इस जगह पे बैठे हैं, तो काफ़ी लड़ाइयाँ कर कर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। अच्छा। जी, मुझे एक्सीडेंट भी हुए, मेरे को धक्के भी लगे, मेरे को बीमारी की तरफ भी मुसल्लत किया। मैं वेंटिलेटर तक चला गया था मशीन पे। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि जहाँ तो बड़ों का कहना है, हमारे बुज़ुर्गों का, मुफ्ती दीन जो पढ़ते हैं वो भी कहते हैं कि इंसान जो है, नज़र जो होती है वो इंसान को कब्रिस्तान तक डाल देती है। इतनी तेज़ इंसानों की नज़रें होती हैं। वो नज़र के साथ साथ शयातीन मिले हुए होते हैं, और जिन्नात भी एक शयातीन में शुमार होते हैं। तो इस वजह के साथ जो है काफ़ी मुश्किलों के साथ हमें लड़ना पड़ता है, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो कलाम पाक है, इसके आगे तो कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। तो इस वजह के साथ हम फिर पढ़ाई करते हैं, उसको काबू कर लेते हैं। अच्छा, तो कभी आपके साथ कोई ऐसा ऐसा कोई टाइम आया कि जहां आपको बड़ा लड़ना पड़ा हो किसी शयातीन से, किसी मौत के जिन्नात से? मुंह से निकल कर आया हूँ, इससे बड़ा क्या और मैं आपको बड़ा नज़ारा दिखाऊं। शयातीन आमिल मेरे ऊपर थे। अच्छा, जो शयातीन भी आमिल होते हैं, आमिल वो होते क्या हैं, होते हैं, तो बताइए। जैसे इंसानों में ईसाई है, मुसलमान है, काफिर है, यहूदी हैं, मुख्तलिफ जो है कौमें हैं, तो ऐसे जिन्नात के अंदर भी हैं। ईसाई जिन भी मिलेंगे आपको, मुसलमान जिन भी मिलेंगे आपको, हिंदू जिन भी मिलेंगे, तो ऐसे आमिल जिन भी होते हैं। अच्छा। तो जब हम मस्जिद में थे, हम गुजरांवाला में पढ़ते थे, तो वहाँ हमारे जो कारी साहब थे, तो उनके पास एक बच्चा जिन बनकर आगे पढ़ता था। अच्छा। तो हमें नहीं पता था, हम भी उनके साथ खेलते कूदते रहते थे। तो बोला उसको जा, दरवाज़ा बंद कर गया, तो उसने हाथ लंबा ही किया, इतना लंबा कर दिया तो जाके कुंडली लगा के भी आ गया वो। तो सारे बच्चे डर गए रात के टाइम। फिर कारी साहब को बताया। ऐसा होता नहीं है, जब अपनी आंखों से चीज़ देखी जाती है तो फिर यकीन करता है कि यार मैंने अपनी रियल आंखों से देखा। तो मैं तो सच कहूँगा आपसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि सच बोलने वाले के साथ मैं हूँ और झूठे के साथ मैं नहीं हूँ। तो इस वजह के साथ झूठे पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम पाक के अंदर एक जगह पे फरमाया है कि झूठे पे मेरी लानत है। 1000 जगहों पे चेहरे की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारीफ़ की है, तो एक जगह पे झूठे पे लानत है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की या आपसे कुछ कहने की। तो ये है कि
वो जिन्नात जो होते हैं वो पढ़ते भी हैं, उसके अंदर मुसलमान भी होते हैं, आमिल भी बनते हैं, हाफिज़ भी बनते हैं। तो आपने कहा मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या, अब बताएं कि मेरे पास जब आमिल जिन्नात मेरे साथ हमले करेंगे तो उनसे मैं लड़ गए, झगड़ गए, उनसे मुकाबले करके वेंटिलेटर से निकल के, अस्पताल से निकल के आज आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नई ज़िंदगी दी और ख़िदमत करने वाला बनाया और लोगों को इस्लाह करने वाला बनाया। जैसे बीमारी के लिए डॉक्टर होता है जी तभी, जी और जैसे रूहानी कोई बीमारी हो उसके लिए आप डॉक्टर हैं। जी। रूहानी के लिए ये है कि जैसे आपने कहा कि वो ऑपरेशन करते हैं, वो ये करते हैं, तो रूहानी के लिए पढ़ाई है। आप नमाज पढ़ें, वजीफ़ा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर बीमारी दी है तो उसकी शफा भी दी है। तो हाफिज़ साहब जो होता है ना, वो एक सपारा 15 मिनट में पढ़ जाता है। जब हम मस्जिद में थे तो हमारा 11 मिनट 10 मिनट की टाइमिंग थी, हम 10 मिनट में सपारा मुकम्मल कर लेते थे। 1 घंटे में 5 सपारे पढ़ लेते थे। शबीना किया, इमामत करवाई, तो शौक़ था कि मैं जिन बंद करूं बोतल में। अच्छा। उस टाइम का शौक़ था कि मैं जिन को काबू करूं, मैं जिन को ताबिया करूं, मैं जिन पकड़ूं। तो मैं आपके सामने एक कांच की बोतल से जिन निकाल कर दिखाऊंगा अभी इस वक्त? जी। आप देखिएगा कि काबू मैंने कैसे किया है। ओके। तो वो मेरे आपका जो स्टूडियो है वहाँ आ जाएगा। जो मैं उसको कहूँगा वो मेरी चीज़ें लाता रहेगा। आप पैसा कहें, आप जेवरात कहें, आप कोई चीज़ मंगवाना चाहें, मैं एनी टाइम मंगवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है। और लोग दिखाते नहीं हैं, कहते हैं हमारे पास है। अबे है तो दिखाओ ना। खाली बातें करते हो, मैं तेरे घर में जिन भेज दूंगा, मैं तेरे को बीमार कर दूंगा, मैं तेरे को रात को आगे यूं कर दूंगा। अबे भाई, बातें बोलने की नहीं होती, बातें हैं कर दिखाने की। अगर आपके पास जिन्नात हैं तो साबित करो। वो मैं साबित करूंगा आपके सामने। चलें, आप मुझे एक बात बताएं। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी है, आपके सामने इस वक्त मैं बैठा हूँ, आप और मैं, हम लोग इस वक्त सामने हैं। आपने अपना एक कोई पर्चा भी जो है वो उल्टा करके रखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे देखें, अपने जो भी आपके साथ हैं आप मुझे देखें और मुझे बताएं कि मुझ में क्या कोई नज़र है, कोई बंदिश है, कोई जादू है, कोई बीमारी है, या क्या है, वो आप मुझे देख सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। प्लीज़ देखें। उसके लिए मुझे क्या करना, आपके पास आना पड़ेगा क्या? नहीं, आपकी रिहाइश कहाँ है? सर, रिहाइश मेरी है इस्लामिया कॉलेज के बैक साइड पे, जमशेद रोड। देखें, जब हम किसी को बुलवाते हैं ना, जब किसी के ऊपर चीज़ें होती हैं, अब हमें अमलियात के थ्रू उस पर कैसे पता चलेगा? हम पहले उसका नाम लेंगे, उसकी वालदा का नाम लिखेंगे, उन दोनों का इस्तिखारा किया जाएगा। ठीक है। इस्तिखारे के बाद पता चलेगा कि इस पे काला जादू है, या इस पे सिपली किया हुआ है, या बीमारी की तरफ मुसल्लत है और अपने आप को कहता है जी मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। और चौथा ये होता है कि कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें मैं साबित करूँगा, जिन्नात को बुलवाऊँगा, हाज़िरी करूँगा आपके सामने। हाज़िरी के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि चीज़ें खड़कने लग जाती हैं, उठ कर गायब होने लग जाती हैं, तो पता चलता है कि चीज़ हाजिर हुई है। हमारे नाना थे, वो जिन्नात निकालते थे, हमारे सके नाना। ठीक है। तो मैं भी उनके साथ चला गया। तो ये मेरा मकसद ये बताने का है कि जिन्नात जब जाता है ना, तो हम उसको कहते हैं कि तू चला गया यहाँ से, अब इसके अंदर से निकल गया है? तो वो कहता है जी हाँ मैं निकल गया हूँ। तो हम उससे कहते हैं अपना सबूत या अपनी कोई निशानी दे के जाओ। तो क्या निशानी दोगे? वो कहता है जी मैं जाते हुए ये गिलास दरवाजे के पास रख दें, मैं इसको ठोकर मारता हुआ जाऊँगा। अच्छा जी। अब जिन्नात नज़र नहीं आता, शयातीन नज़र नहीं आता, हम यकीन करते हैं, मुसलमान हैं, यकीन करना पड़ेगा। अगर नहीं यकीन करेंगे इस्लाम से खारिज होना पड़ता है। तो वो जिन्नात जब हमारे नाना जी ने उस लेडीज़ के अंदर से, बच्ची सी स्कूल में पढ़ती थी, उसके ऊपर आए थे, तो ये तो मेरे आंखों देखी दाव हमारे नाना जी निकालते थे। तो वो उन्होंने जब उस जिन को निकाला, तो निकालने के बाद बताया कि भाई तू जा रहा है, तू वापसी आ गया, तो फिर उन्होंने बोला फिर अपनी निशानी दे के जा। तो उन्होंने भरा हुआ गिलास मुझे बोला कि गिलास दरवाजे के पास रख दो। ये झूठ नहीं है, मैंने आपको पहले बयान किया जी जी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है झूठे पे मेरी लानत है। तो वो पानी का गिलास भरा हुआ हमने दरवाजे के पास रख दिया। तो जब वो गया ना,
तो वो ठोकर मारता हुआ गया तो वो गिलास गिर गया। अब आप जहाँ रहते हैं, मैं आपके बराबर में जो कब्रिस्तान है हम्म। उसके अंदर अगर किसी ने मट्टी दफन की हुई है, पढ़ाई करके आपके ऊपर कोई जादू किया हुआ है या सिपली किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, मैं आपके सामने आपके इलाके की, आपके मोहल्ले की मट्टी जिन्नात से मंगवाऊंगा। ठीक है, ओके। आप देखिएगा, और उसके बाद जो है फिर उसके ऊपर हाजिरी करेंगे, जिन्नात आके बैठेंगे, सही फिर है। पता चलेगा कि आपके ऊपर क्या है क्या नहीं है। जो होगा फिर उसके बाद आपको तवीज़ात दिए जाएंगे, आपका फिर मुकम्मल 40 दिन का इलाज किया जाएगा, तो बिल्कुल ठीक प्लीज़ हो जाएंगे। बुलाएं, मट्टी वट्टी बुलवाएं। ये मेरे पास एक पर्चा है, ये मैं टच कर सकता हूँ? जी टच करें। ये मैं दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे प्लीज़? कुछ नहीं, काला जादू, बीमार हैं, बंदिश है भाई इस पे। ये जी आप कुछ बोल रहे थे साहब? जी जी हाँ बताइए। ठीक है। अब आपने हाथ खाली दिखाना है, हाथ में कुछ नहीं होगा। जिन्नात मेरे हाथ में? जी मेरे हाथ में, मेरे हाथ में हाँ हाथ खाली होंगे, हाथ में कुछ नहीं होगा। आपने जिन्नात को इशारा किया, कहा जिन्नात मट्टी लेकर आओ इनके कब्रिस्तान में जो दफन है, तो आपने मट्टी हाजिर कर दी। हाजिर करो, ये जी हाथ खाली होगा, मट्टी नहीं हो गया। अच्छा, ये कब्रिस्तान की मिट्टी है? बिल्कुल। अच्छा, अब आपने पानी पीना है थोड़ा सा, और इस पानी को पी कर मुझे दे दे। ये मैं पीऊँ पानी? जी आप पिए। ये जी पिया। नाम अपना इसके ऊपर लिख दें। ये तवीज़ बनाया हुआ है आपके नाम का, इसके ऊपर आप नाम लिख दें। मैं नाम लिख दूँ अपना? चीज़ें हिलना शुरू हो रही हैं अब तो। दाऊद है ये ले। और ये हमारे पास एक दांत पे मारने वाली तीली है जो तवीज़ के ऊपर हम लगा देते हैं, और इसको यहाँ ठीक है जी। सही है जी। अब आपने जिन्नात को बुलाना है, और बुलाने के बाद वो बताएगा कि आप पे काला जादू है या सिपली है या बंदिश है या बीमार है। ये मेरे पास पानी है जो आपने पिया है। हाजिर हो। ये हाजिर हुआ, ना सेल है ना कंप्यूटर है। जिन्नात आया, बैठा हाजिरी पे, बताएगा कि क्या है आप पे। जी देख रहे हैं आप, ये घूम रहा है, अपनी हरकत में आ रहा है, बेजुबान है। जिन्नात जो है वो दिखते नहीं है। ये तो बंदिश पे जा रहा है भाई। यहाँ पता चलता है कि आप पे किसी ने क्या किया है। हाजिरी के अंदर पैसे लिए जाते हैं, ज़ाहिर है जिन्नात को बुलाना है, उसका सदका भी देना है, उसको खिलाना भी है, उसको पिलाना भी है। जब हम उसका जिन्नात की खुराक उसको देंगे, हड्डियाँ होती हैं खुराक की, गोबर होते हैं, गोश्त होता है, जब हम अब उसको देंगे तो फिर वो हमारे पे अटैक नहीं करेगा। तो गाड़ियाँ लानी पड़ेंगी अभी क्या?
जी अभी हड्डी लानी पड़ी, हड्डी तो नहीं लानी पड़ेगी ना? नहीं, ये तो हमारा आपका जब हम आपका और जी, जिन का मुआहदा है ना ये? जब आपका हम उतार करेंगे, जब हाँ। हम आपके ऊपर से चीज़ें उतारेंगे, जिन्नात को हाजिर करेंगे, हम्म। तो फिर वो बताएगा कि आप पे क्या था क्या नहीं था। फिर उस हिसाब से आपका बाद टाइम ये होता है कि जितना आपका वजन है उतना छोटा गोश्त का बकरा लिया जाएगा, वो सदक़े में दिया जाएगा, या उतना आपने आटा देना है, हम्म। या उतने आपने जो है ना मिठाई देनी है। ये चीज़ें होती हैं जो फिर हम उससे लिए लेते हैं। हाँ, आपका जिन घूमे चला जा रहा है, काले जादू पे चला गया ये तो। तो ये जिस पे रुकेगा फिर वो चीज़ है आप पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए ऐसा भी होता है। अब जैसे आप मुझे तो अपने थोड़ा जिन के बारे में बताएंगे, कितना पुराना है, कितने साल से आपके पास है? इनकी जो है ना उम्रें हज़ार साल उम्रें होती हैं, हम्म। और ये जब मर जाते हैं ना तो इनका जो है ना अपनी जो कम उम्र होती है ना, ये फिर दूसरे जिन्नात को दे देते हैं। इनकी नस्लें बेशुमार होती हैं। अगर ख़ानदान इनका देखा जाए तो अगर एक बाप इनका किसी के ऊपर आया हुआ है तो वो अपना बेटा दे जाएगा उसके ऊपर। बाप की उम्र 1000 साल गुजर गई है तो वो अपने बेटे को कहेगा इधर आ जाओ, वो अपने फिर नवासे को भेज देगा, वो अपने पोते को भेज देगा। इस तरीके के साथ जो है ना एक के ऊपर जो है ना उसका भाई है, उसका चाचा है, उसका भतीजा है, तो इस तरीके के साथ वो उसका मरदे दम तक उसको नहीं छोड़ते। कुछ नहीं है वैसे, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं पे आगे रुक गया जी है। ये हाँ आपके आके रुक गया कुछ नहीं पे, तो इसका मतलब है आप पे कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने ना, मुझे लगता है कि शायद मुझ पे कोई कुछ किसी ने जादू वादू किया हो, कोई जिन विन हो, कुछ मुझे लगता है। तो आप कुछ मुझे बता सकते हैं, जैसे आपका ये तरीका है कि आप जिनको यहाँ हाज़िरी पे हाज़िरी कराते हैं और इससे आप पता लगवाते हैं कि भाई क्या है क्या, और क्या तरीका होता है? आप क्या यही सिर्फ तरीका है यार? और देखिए तरीक़ेकार तो ये होते हैं कि सामने वाले को आपने कहा कि आपके ऊपर कुछ है, अब उसने कहा कि यार मेरे पे कुछ है, हम उसको कहते हैं मैली कमीज़ बीबी अपनी लेकर आए। वो मैली कमीज़ लेकर आती है, अब हम उसके ऊपर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद जो भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं हम उसको हाजिर कर देते हैं। जैसे अभी ये हाजिरी के अंदर लाया मैं इसको, पता चला कि कुछ है या काला है या सिपली है या जो भी है। इस तरीके के साथ जो है अगर किसी के ऊपर हो, आपने कहा कोई और तरीका या जिन्नात कुछ और भी कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। पैसे ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते। अगर आपके घर से पैसे चोरी हुए हुए और बहुत सारे पैसे चोरी है, मैं काश बता सकता, लेकिन बहुत सारे पैसे चोरी हुए हाल ही में, 2 महीने हुए हैं। देखिए अगर मैं जिन्नात से आपके घर के पैसे मंगवा लेता हूँ ना, तो फिर उसके लिए जो है ना मेरी ज़िंदगी ख़तरे में होगी। हर चोर जो है ना मेरे पास आ जाएगा कि भाई मेरे पैसे घर के चोरी हुए हैं, तो मैं कहाँ कहाँ लोगों को देता फिरूँगा। ये एक मखसूस आस्ताना होता है। हाँ। अब आस्ताने के अंदर उसने अपना हुलिया ऐसा बनाया हुआ है कि सामने वाला आपको बाबा ही समझता है। सही। हालांकि वो बाबा नहीं है, उसको पता नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कलाम पाक के अंदर कि ऐ मेरे मुसलमान, ऐ मेरी नबी की उम्मत, जैसी तुम मेरे से मांगोगे, जैसा मांगोगे मैं ऐसा तुम्हें रिज़्क़ अता करूँगा। हलाल मांगोगे, मेहनत मजदूरी वाला मांगोगे तो वो अता करूँगा। अब आपने ढोंग वाला मांगना है, बेईमानी वाला मांगना है, आस्ताना खोल के लोगों को लूटना मांगना है, तो मैं वो अता करूँगा। अब एक बात बताएं, आजकल हम देखते हैं जब भी कुछ सिग्नल क्रॉस कर रहे होते हैं, आप चाहे भी पीछे साथ, जब भी कुछ सिग्नल क्रॉस करते हैं या कहीं रोड पे जा रहे होते तो ब्रिजेस के नीचे लिखा हुआ होता है कि जादू का तोड़, फलाना ढिमकाना, इधर कुछ लिखा हुआ होता है कि भाई यहाँ पे सारी चीज़ें उतारी जाती हैं। तो आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए ये भी एक तरीके का एक बिजनेस मॉड्यूल में देखिए आजकल जो है ना मॉडर्न ज़माना हो चुका है, सारा जो है टीवी देखते हैं छोड़ दिया। कुछ वक्त था कि एक मोहल्ले के अंदर एक टीवी होता था, पूरी गली के बच्चे जो है ना उस घर में जाते थे टीवी देखने के लिए। आज हर एक लाइटें बंद होना शुरू हो रही हैं, हर एक के बाद जो है वो मोबाइल है। तो जितनी पब्लिसिटी की जाएगी ना उतना पैसा आएगा। ये पब्लिसिटी करने के उनके तरीक़ेकार हैं। मैं भी कह सकता हूँ कि आए मैं
2 मिनट के अंदर इश्क मशूकी का बोर्ड लगा देता हूँ। हाँ, महबूबा के कदमों में। जी 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 वाह जी। वाह वाह वाह। तो जो है ना 3 दिन के अंदर वो आपके कदमों में और 3 दिन में ये, तो कितने ऐसे आशिक हैं जो है वो तैयार हो जाएंगे पैसे देने के लिए। तो ये पब्लिसिटी आपके है। पास कोई ऐसा आया, कोई ऐसा आशिक दीवाना आया है कि यार मुझे मोहब्बत हो गई है और मैं चाहता हूँ कि महबूबा जो है उसके घर देखिए वाले मान जाएं आप यार। बेशुमार आते हैं, पर मैं आपको मीडिया के सामने खुल के नहीं बताना चाह रहा। बट सवाल ये कि आते हैं। जी आते हैं। अब फिर हम उसके लिए उसको जो है ना पैसे लेने हैं, हमने उसको कहना है कि आप उस लड़की के बाल लेकर आ सकते हो, कि हाँ हाँ वो कंघी करेगी तो मैं बाल लेकर आ जाऊंगा। तो उससे फिर आप जो है, हाँ उससे पैसे लेने हैं, और उसको जो है ना हमने पैसे लेने के बाद उसको कहना यार तुमने ना ये पढ़ना है, कलाम पाक के अंदर एक आयत दे देनी है उसको। यासीन शरीफ के अंदर आता है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब तुम किसी के पास जाओ तुम्हारा काम ना हो रहा हो तो इसका वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा, तो उसके दिल के अंदर या उसके करीब मैं 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देता हूँ, वो उसको फिर जो है ना आपकी बात मानने के लिए रजामंद कर देते हैं। तो फिर हमने एक अल्फाज और कहना होता है कि भाई नमाज नहीं छोड़नी है आपने। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने करनी है मोहब्बत तो भी शादी करनी है, आपने छोड़ना नहीं है। देखिए हम अब जब उससे पैसे ले रहे हैं तो फिर पैसे लेने के बाद उसको तरीके भी तो ऐसे बताएंगे ना जिसमें वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मरान पे चले। उसको दीन की तरफ भी लाना है ना, दीन की तरफ भी ला रहे हैं, गुमराही की तरफ तो हमने काम भी उसको पूरा हो रहा है। कर लिया, पैसा तो ले लिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत तो बरहक है। बेशक। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल हुकूमत की, आदम अलैहिस्सलाम ने भी 1000 साल अपने क्या कहते हैं दीन फैलाया। तो आखिर मौत है, कितना पैसा कितना ले जाऊंगा मैं, तो फिर आखिर मौत है। आज मैं अपने बीवी के लिए बच्चों के लिए लोगों से 5-5 हज़ार लाख रुपया 50-50 हज़ार रुपया प्लेटों में सज के पैसे आ जाएंगे। बंगला गाड़ी मेरे लिए कोई मसला नहीं है, पर यह है आखिर मौत है, वहाँ मुझे हिसाब अकेला देना है। तो इस वजह से मेरा कौम से और आप लोगों से ये है कि भाई आप जो है नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मांगें और दीन की तरफ चलें। अच्छा हाफिज़ साहब, अब ये आ चुका है कि बीमार हैं, जी जी बीमार है पे आके रुक चुका है, अब आप मुझे बताएं अब क्या करना चाहिए? आप दूसरा कोई तार? वो आपने बात की थी पैसों वाली। जी हाँ, पैसों वाली तो मैं भूल ही गया। हाँ कि मेरे घर में पैसे हुए तो मैं वहाँ आके थोड़ा सा हाँ रुक गया था कि सारे जो है चोर मेरे पास ही ना आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि ये एक आस्थाने के अंदर बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ हमने जब ये किसी से पैसे लेने होते हैं ना, अब जाहिर है लाख रुपए हमने उससे लेना है। अब लाख रुपए लेना है, अगर हमने उसको उसके घर के पैसे मंगवाने हैं कि भाई ये 40 दिन तक आपने पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपके पैसे नहीं जाएंगे। अब ये है कि वो पैसे जिस जिन्नातों के पास गए हैं, हाँ या जिसने जिन्नात ने मंगवाए हैं उस बंदे को दिए हैं, तो वो खा चुका है। उसमें से कुछ पैसे बचे हुए हैं, वो मैं आपको मंगवा के दे सकता हूँ। अच्छा, क्या आपका जिन हमारे साथ भी मौजूद है यहाँ पे? जी मैंने जब आया था मैंने अपना अच्छा हाँ, ये बात भी छोड़ सही है, दिया मैं था, क्या पहले आपको करता बताया था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो हमारे पैसे चोरी हुए हैं वो बंदा खा चुका है, थोड़े पैसे बचे हैं, हाँ जी वो आ सकते हैं? वो आ सकते हैं। आपके घर के पैसे आपने कहा जी मेरे घर से बड़े पैसे चोरी हुए हैं, तो सर मंगवा दे, फिर मैं आपको डिनर पे लेके चलूँगा। ठीक है जी, कोशिश करते हैं। इसके लिए फिर बड़ा जिन बुलाना पड़ेगा हमारे को, हमजात वाला। अच्छा, जो आप मुझे बता रहे थे जी, हमजात जी, सबसे जी, बड़ा जी। होता है। जी सर प्लीज़। देख लें भाई, चीज़ें गिरना शुरू हो गई हैं, अपने आप चीज़ें गिर रही हैं यहाँ पे। ये हटा दें, इसका काम खत्म। ये प्लीज़ हटा दें यार, देखिए कब्रिस्तान की मिट्टी है। हाँ जी सर। ये हम आपको अखबार दिखाते हैं जो खाली होगी, इसका रुख इधर से भी दिखाएंगे, अंदर से भी खाली होगी। ठीक है। बाकायदा हम इसको खोल कर दिखाएंगे कि इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि जब जिन्नात को बुलाया जाता है ना, तो एक कपड़ा डाल दिया जाता है, तो वो समझते हैं कि शायद कपड़े के अंदर कोई सिस्टम किया हुआ है। सही।
तो ये मैं आपके सामने रियल दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ खाली है, अंदर अंदर भी से भी खाली है। अंदर से भी, हाँ जी पूरा खाली है। अब आपकी आंखों के सामने मैं जिन को बुलाता हूँ। नाम Okay. बताइए अपना। सैयद अजलान शाह। जी, इनके घर में जो पैसे चोरी हुए थे कितने बचे हैं, जो भी हैं लेकर आओ। हाजिर हो। जब आपने अखबार में हाथ डाला, कोई भी एक तय पकड़ कर देखते हैं। सारे पैसे खा गया लगता है वो तो। 100 रुपये बचेंगे तो। बस यही बचे हैं दिखाने के लिए। उसने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ। चले, अच्छा हाँ वो तो खाली था, बस 100 रुपये निकला है। तो ये हमजाद से आपने पैसे मंगवाने हैं। चले चाय पी लूँगा इसके बाद 100 रुपये। जज़ाकल्लाह सर। अगर ये जिन लेकर आया था, अगर मैं ये लेकर चला जाऊँगा तो मसला तो नहीं होगा? नहीं, डबल हो जाएंगे अब आपके। आमीन इंशाल्लाह। ये ना हो जिन अपना हिस्सा मांग ले। हाफिज साहब, ये मेरा, मैं समझता हूँ कि जिन कोई कमज़ोर दिल का बंदा हो और उसके सामने अगर ये चीज़ें हो रही हों, जी जी, उसकी तो हालत ख़राब हो जानी है। जी बेहतर यही है कि वो ना ही देखे तो अच्छी बात है, उसको साइड भी कर दें। लिखा हुआ होता है ना, कमज़ोर दिल वाला है जो ना देखे। वो ना देखें। देखा था कि पोस्टर लगा हुआ था, उस पर बताया था कि भाई कमज़ोर दिल वाला जो ना, वो बंगला भूत जो होता है चिड़ियाघर में, जी 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 जी। उस पर लिखा हुआ था कमज़ोर दिल वाला ना देखे। तो वो ना देखे तो अच्छी बात है, मैं तो यही कहूँगा आपसे। अच्छा, आप ऑनलाइन इलाज भी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये अता किया। 2 साल हुए हैं मैंने ये ऑनलाइन मैंने इलाज शुरू किया है, और रूहानी इलाज किया है। दम करता हूँ, पानी देता हूँ दम करके, कलवंजी दम करके देता हूँ, चीनी दम करके देता हूँ। वो अपने घर में चीनी रख ले, मैं यहाँ से ऑनलाइन दम करता हूँ, स्पीकर खोल के रखे वो, और मैं यहाँ से पढ़ाई करता हूँ। अगर बाद टाइम नेट बंद होता है तो फिर मैं जो है ना वॉइस जो होती है वो रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ। तो 40 दिन का मेरा इलाज होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शफा देते हैं। अच्छा जी आप आस्थाने वगैरह में नहीं बैठते? जी नहीं, आस्थाने पे नहीं। आस्थाने में फिर ये होता है कि लाइन लग जाती है औरतों की, मर्दों की, फिर वो टाइम नहीं इंसान दे सकता, फिर वो पैसे के पीछे भागने लग जाता है। और फिर हाथ चूमने वाले, आपको पता है आजकल बहुत गुमराही की तरफ है। पहले हाथ चूमते हैं आगे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, बाबा जी दम करो। तो इस वजह के साथ जो है ना, कल को मर जाएंगे तो मैं अपना मज़ार नहीं बनाना चाहता। मैं बड़ा एक इस वक्त स्टूडियो में कैसा माहौल बना हुआ है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से आगे बात करूँ। कुछ ज़ाहिर सी बात है, जब आप ये सारी चीज़ चले थे वो लाइट भी मेरी फ्लिकर हुई, टेबल भी मेरी गिर गई। मतलब बंदा जब तवज्जो देता है इन चीज़ों पे तो माहौल भी साथ अपना जो है ना एक किरदार निभाता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। देखिए, मैं आपको ये एक बात और बताता चलूँ। आजकल सियालकोट है, गुजरांवाला से आगे सियालकोट गांव है, उसको 1400 गांव लगते हैं। अच्छा। 1400 गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे दीन को नहीं समझते, अपना खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। तो जब ये चीज़ें उनके पास जाती हैं, एक बाबा बन के वहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर उसने कहा ये पीर साहब हैं जी। अब पीर का हुलिया क्या होगा, उसने पगड़ा पहना हुआ सर पे, अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, और तस्बीहें बेशुमार पहन ली, 2-4 तस्बीहें हाथ में पकड़ ली। उसके बाद जो है ना लोगों ने यकीन कर लिया कि बाबा जी हैं ये। अब वो बाबा जी ने उनसे पैसे भी लेने हैं, 3 टाइम की रोटी भी आनी है, खाना भी खाना है। तो उनका वहाँ फिर जो है ना एक डेरा बन जाता है। जब वो डेरा बन गया तो हर चीज़ उनको मिलेगी। कल को वो जो है, जब वो उन्होंने 40 साल वहाँ गुजार लिए तो वहाँ उनका मुरीदी भी बन गई। जाहिर है
पूजने वाले भी आ गए, हम्म तो बाबा भी आ गए। हम्म तो इस वजह से ऐसे लोगों से बचें। हम्म। ख़वातीन और हज़रात, मैं अभी इतनी सीरियस हमारी बातचीत चल रही है और अभी आपने देखा किस तरीके से जो है वो पैसे आए, किस तरीके से जो है वो कब्रिस्तान की मिट्टी आई, किस तरीके से जो है उस पर टूथपिक लगी और टूथपिक घूमी और उसने बताया नक्शे में कि जी पहले तो था कुछ नहीं है, फिर आया कि जी जादू है, काला जादू, फिर आया कि बीमार है पे वो रुक गई थी, पैसे आए। अब साथ में अब देखें मेरी लाइट वहाँ फ्लिकर हो रही शुरू हो गई अचानक से और ये टेबल भी जो है वो गिर गई। तो अब देखें हम यहाँ पे जितने लोग स्टूडियो में बैठे ना, हम लोग भी एक दिल में सारे आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे यहाँ पे। कोई आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है, कोई दम करके फूंक रहा है। तो मेरा दिल भी हो रहा था कि यार अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होने वाला है। और एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया जिससे हम समझ रहे हैं कि यार ये बहुत कुछ ख़तरनाक हो रहा है। हकीकत ये है ये सब ड्रामा है, ये सब बकवास है, ये सब ड्रामा है। और मैं समझता हूँ कि आँखों में धूल झोंकना इसका नाम है ये। अगर किसी को कोई बीमार है और किसी बेवकूफ़ ने उसके बोल दिया भाई तुम पे जादू है, और वो किसी XYZ के पास वो चले गए और उसने ये सारे ट्रिक्स सारे करतब करके दिखा दिए, तो आप पागल हो जाएंगे। आप बोलेंगे हाँ जादू है। अब वो सामने वाला बंदा बैठा हुआ बोलेगा कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए, आप जेवर बेच देंगे अपना, सारे पैसे लाके उसके सामने रख देंगे। देखिए आपके सामने एक मैं आपकी बात रोकता हूँ। जी। कोलों के ऊपर अगर वो चल कर दिखाता है हम्म। तो आप उसको क्या कहेंगे? बोला कोई सुपरस्टिशियस, कोई जिनी कहेंगे उसको, कोयले के ऊपर चल रहा है। अब वो कहता है मेरे ऊपर जिन्नात आता है। हम्म लोग अपने ऊपर जिन्नात मुसल्लत करते हैं, हम्म मुसल्लत करने के बाद जो है ना फिर उनसे काम लेते हैं। हम्म तो ये गुमराही की तरफ है। अब आपके सामने कोले हाथ पे रख लेना, हम्म तो ये क्या समझेंगे? पीर साहब समझेंगे आप उसको? या कोले उठाकर जलते हुए खा जाना, हम्म आप उसको क्या समझेंगे? बहुत बड़ा आमिल समझेंगे आप। मैं आपको एक दिखाता हूँ कि मेरे पास आग वाला जिन भी है। आग वाला जिन आपके पास? जी मेरे पास। दिखाएं सर आग वाला जिन। अब कहाँ है तो फिर दिखाना तो पड़ेगा। आग ना लगे बस स्टूडियो में, बाकी हिसाब से भी दरख्वास्त है। लाइटर। आग वाला जिन बुलाता हूँ, हम्म देखिएगा आग वाला जिन क्या करता है और उसके करतब क्या है। ठीक है जी। वाह, सिगरेट। जाहिर है आग वाला जिन है, उसके आग वाले काम है सारे। ये भी सही है। सिगरेट पीना, कोलों पे चलना, कोले उठा के खा जाना, 10 किलो घास खा जाना, ब्लेड खा जाना, कीले खा जाना। ब्लेड, हाँ। तो ये वो जिन्नात है। वो स्टूडियो में लाता हूँ मैं, आप देखिएगा कि जिन्नात जो आग वाला है वो क्या करता है। एक हमने शो किया था फनकार, उसमें भी एक अंकल आए थे। जी जी। उन्होंने मुंह से ऐसे ब्लेड निकाले, वो 6-7 ब्लेड ना। खैर आप अपने जिन को ये आग वाला जिन है। मैं आपके सामने कपड़ा हो, लेडीज का रुबट्टा हो, कमीज हो, उसके ऊपर आग लगाऊंगा। जिन्नात बैठा हुआ होगा, आग नहीं लगने देगा। ठीक है। और जिन्नात सिगरेट भी ऊपर जलाएगा, जलाऊंगा मैं, पर वो साथ साथ चलेगा भी। देखिएगा, रियल दिखाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, कपड़ा नहीं जला? कपड़ा नहीं जलने दिया जिन ने। अब लेडीज के रुबट्टे तो रेशमी होते हैं ना। जी जी बिल्कुल रेशमी होते हैं। ये तो सबसे पहले आग पकड़ता है। जहाँ पहले आग पकड़ना। हम्म। तो हमारे पास ऐसे जिन भी हैं जो पैसे लाते भी हैं, और ऐसे जिन भी हैं जो कब्रिस्तान की मट्टी या तवीज़ात भी हाजिर करते हैं।
और ऐसे जिन भी हैं जो आग लगाते हैं और आग नहीं लगती। जिन्नात को कभी सिगरेट पीते हुए देखा है? हम्म, आज दिखाऊं स्टूडियो में? हाँ प्लीज़ दिखा दें। जी आप देखेंगे जिन्नात जी जी सिगरेट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीते। ये तो मैं पी रहा हूँ ना। हाँ ये तो आपने बिल्कुल। अब जिन्नात सिगरेट पिएंगे, मैं पीता नहीं हूँ, माफ़ी चाहूँगा कि जी। यहाँ धुआं में पिला रहा कोई मसले की बात नहीं है। हूँ। जिन्नात सिगरेट पिएंगे, आस्तीन ऊपर कर दूंगा, कहूँगा जिन्नात जो आग वाला है सिगरेट पिएगा तू? वो कहता है मैं पीता हूँ। तो आपके सामने ये देखिएगा, जिन्नात सिगरेट पिएगा और आपकी आंखों के सामने नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जिन अक्सर बोतल में बंद करे हुए होते हैं। जिन्नात दिखते नहीं हैं, सिगरेट ले जाते हैं, पी जाते हैं, गायब कर देते हैं। ना इधर सिगरेट है ना पीछे है, वो जिन्नात ले गए सिगरेट जलता। ये है जी जिन्नात सिगरेट पीते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब ये वही वाली बात है कि अगर तो कोई आम बंदा बैठा हो और उसके सामने जिन वाले बाबा आ जाएं, जी वो तो फिर पागल हो जाएगा वो तो। बेशुमार बेशुमार। तो मैं जो भी काम करता हूँ ना, तो वो जिन्नातों से भी करता हूँ, हाँ और जो पढ़ाई वाले होते हैं वो पढ़ाई से करता हूँ, जो तवीज़ देने वाले होते हैं वो तवीज़ से करते हैं। हम्म, तो भाई मेरा कहना ये है कि कोई अच्छे आमिल के पास जाएं, अच्छे मुफ्ती के पास जाएं, नमाज पढ़ें। असल मुफ्ती आप ही हैं, असल जो है ना आमिल आप ही हैं। जब 5 टाइम रब की बारगाह में झुकेंगे तो अल्लाह आपके सबसे करीब आपके ही होगा। सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी है हाफिज साहब, कि आप अगर चाहें तो लोगों को बेवकूफ़ बना के। मैंने आपसे पहले अर्ज़ करी कि मैंने अगर पैसा कमाना होता तो आज मेरे पास प्लेटों में सज के पैसा आता। ऐसा ही है, पुजारों और बंगले मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं नौचंदी जुमेरात पे छत पे चढ़ के अगर आगे कागज़ों का ढेर लगा लूं और जिन्नात को बहूं, ऐ दुनिया की खबर रखने वाले मुझको खबर दे, जितने बड़े ताजर हैं सबका पैसा मेरे सामने ले आ, तो 40 दिन का अमल होगा, सारा पैसा मेरी छत पे होगा। तो वो हराम हुआ ना, आखिर मौत है, इतना पैसा कहाँ लेके जाऊंगा। इलॉन मस्क का सारा पैसा आ जाए यहाँ पे, जरदारी का पैसा सारा आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेरे बंदे मैंने तुम्हें जो पैसा दिया है ना, तो मैं उसका हिसाब भी लूँगा। तो अल्लाह उतना दे जो सुबह तेरी याद में खाएं पिएं और सो जाएं, और रात को खाली हाथ हो, सुबह फिर हिसाब देने वाला बना दे। तो कल क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे वो शख्स होगा जो सुबह अपने बच्चों की मेहनत करता है, रात को बच्चों के लिए ले जाता है, खाली हाथ होता है, सुबह फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रिज़्क़ अता फरमाता है। तो इस वजह के साथ है मेरे बड़े ताजरों, बचो, कहाँ ले जाओगे इतना पैसा? कितना पैसा आता है इस मुल्क के अंदर, सारे बड़े ताजर खा जाते हैं। तो भाई ये मेरी कौम से और इस बड़े ताजरों से रिक्वेस्ट है कि जो आपने बैंक बैलेंस बनाया हुआ है उसको गरीबों में तकसीम करें। गरीब आज रोड पर आया हुआ है, बिल्कुल। उसके बच्चे जो हैं वो रोड पे भीख मांग रहे हैं, उनकी जो बेग में है वो भीख मांग रही हैं। ऐसा पाकिस्तान को ना लूटें। हमारा जो प्रोग्राम है वो यही करने का था कि हम इस्लाह करें और दुनिया को तबलीग की तरफ लाएं, नमाज की तरफ लाएं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और झूठे आमिलों से बचें। और जिन्नात क्या है आज आपने देख ही लिया है। और भी जिन्नात हमारे पास ऐसे हैं जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। आप पैसा देते जाएं, जायज़ हो नाजायज़ हो सब करेंगे। सिर्फ हुलिया चेंज करने की देर है, टोपी चेंज करनी है, गले में मफरल काला डालना है, अंगूठियाँ पहननी हैं, तस्मीएँ पहननी हैं, बाबा बनने की देर है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज के मैं इसको किस तरीके से बताऊं, मुझे खुद जो है ना समझ से बाहर। भाई मोरल ऑफ द स्टोरी इज के आवाम को चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना होश के नाखून ले
और हाँ होती हैं, जिन्नात होते हैं और हाज़रियाँ यकीनन होती हैं, बट सबसे बड़ा जो मुफ्ती है, सबसे बड़ा जो आमिल है वो आप ख़ुद हैं। आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, एंड बड़े से बड़ा जादू, बड़े से बड़ी बीमारी जो है वो फिर चली जाएगी। मैंने जिन्नात हमारे पास ऐसे भी हैं, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया का चैलेंज करने लगा हूँ मैं अभी आपके सामने। अच्छा। पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, किसी मुल्क में, किसी वतन में, किसी शहर में अगर आपके तवीज़ दफन है, पुतले दफन है, कीलें दफन है, मैं हाजिर कर सकता हूँ। अब ये मतलब मेरे ऊपर अगर कुछ हुआ तो, या क्या मैं समझा नहीं। अक्सर जो है ना, वहम जो होता है ना, वहम, जी जी, वो सबसे बड़ी बीमारी है। कोई शक नहीं इसमें। हकीम लुकमान ने कहा था कि वहम का इलाज मेरे पास नहीं है, दुनिया का इलाज मेरे पास। तो वहम जो होता है ना, वहम जिस बंदे को हमने उससे पैसे लेने हैं, और वहम का इलाज क्या है, हम उसके सामने चीज़ें हाजिर करनी है, तवीज़ हाजिर करने हैं उसकी आंखों के सामने। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल। जब हम उसकी आंखों के सामने तवीज़ हाजिर करेंगे ना, तो वो यकीन कर लेगा। ऐसा ही है। तो यकीन जो है उसको दिलाने के लिए उसका जो ज़हन है हमने हटाना है। अब मिसाल के तौर पे रुमाल है किसी के, कोई रुमाल हाथ का, रुमाल है कोई? रुमाल नहीं सर, रुमाल नहीं होगा। आपकी चलें जेब ये में? देख लेते हैं। ये मेरे पास एक रेड कलर का रुमाल है, तो हम लेडीज़ का रुबट्टा या कमीज़ मंगवा लेते हैं। सही। तो ये खाली होती है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी आप मैली कमीज़ अपनी लेकर आइएगा, तो वो मैली कमीज़ जब पकड़ कर झाड़ते हैं ना, कहते हैं हाजिर हो, इनके तवीज़ कहीं पर भी दफन है, हाजिर करो। तो वो जिन कहाँ से आता है, कहाँ से लाता है, तो वो तवीज़ गिरने लग जाते हैं कपड़े में से। अच्छा। और जो सामने बैठा बंदा हो, क्योंकि हम, वो ज़हनी मरीज़ है ना, हमने इसको यकीन दिलाने के लिए उसके तवीज़ निकालने हैं, मट्टी से भरे हुए, गले हुए, सड़े हुए। फिर उसके बाद हम उसको खोलेंगे तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, खाली होगा। हाँ। फिर हम उसको पानी पिलाएंगे, उस तवीज़ को पानी में छोड़ेंगे, तो उस पर पता चलेगा कि तो इस पे अच्छा, तो इसको इन तावीज़ पे अगर पानी डालेंगे तो अब ये खाली है, अभी खाली है, फिर लिखा हुआ आ जाता है। कर सकते हैं हम जी कर सकते हैं, पर उसके लिए जो है ना, उसका नाम लेना उस बंदे का, ओके। फिर उसकी वालदा का नाम लेके, फिर वो इस्तिखारे में लाकर फिर वो ओपन करते हैं। सही सही तो सही। ये तो मतलब जो, तो वहम का इलाज ये है, वहम का इलाज ये है, क्योंकि उसके आंखों के सामने उन्होंने तवीज़ निकाले ना, उसको यकीन हो गया उसको चलो जी, भाई हाँ, जो मुझ मेरे- पे बंदिश है, हाँ, जो जी, सारा जी। चीज़, वो सारी चीज़ सामने वो आ सारी गई है। चीज़ें आपने उसके सामने निकाल दी, तो वो ये यकीन कर लेता है। तो फिर यकीन के बाद हम उसको पढ़ाई की तरफ ले आते हैं कि आपने जो ना कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक का विर्द करना है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सुबह पढ़नी है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक रात को पढ़नी है, 313 मरतबा पढ़ें, 40 दिन तक पढ़ें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू हुआ था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, तो उन्होंने कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे जादू किया गया है, और फलाने कुआं है, उस कुएं के अंदर पत्थर है, और पत्थर के नीचे जो है ये तवीज़ दफन है। तो फिर सहाबाए कराम गए थे, तो उन्होंने जाके वो कुआं के अंदर से पत्थर उठाया, उस पत्थर के नीचे तवीज़ात निकले थे। तो ये बाकायदा हदीस है। तो ये है कि जब उसके सामने तवीज़ निकल जाते हैं, तो फिर हम उसको कुल अऊज़ु बिन नास और कुल अऊज़ु बिल फलक का विर्द दे देते हैं। काला जादू हो, सिपलू हो, बंदिश हो, कोई भी घर के अंदर कोई बीमारी हो, जब वो पड़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी कर देता है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को ये विर्द दिया पढ़ने के लिए, तो हम तो फिर उसकी उम्मत है, बेशक। तो हम क्यों ना पढ़ें। तो ये उस जो वहम इलाज करता है ना, वहम का इलाज वहम ये का है। इलाज ये है। और हमारे यहाँ मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में जी जी जी, वहमी लोग बहुत हैं। बहुत जी। ज़रा सा कुछ हो जाता है, बीमार होते हैं, बाबा के पास भागते हैं। बाबा के पास, तो यार वो फलाना बाबा था, उसके पास चलो यार, वो तवीज़ देता है, उससे सही हो जाता है। यार कारोबार नहीं चल रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जो नमाज नहीं पढ़ता उसके ऊपर मैं शयातीन मुसल्लत कर देता हूँ। कलाम पाक के अंदर फरमाया है कि उसकी ज़िंदगी ऐसे बंद कर देता हूँ जैसे ये उंगलियाँ एक दूसरे में झटकी गई। तो जब शयातीन उस पर मुसल्लत कर देता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता, तो उसको जो है ना दुनिया के झंझट में डाल देता हूँ। तो शयातीन उसको तंग करते हैं, वो कहता है मेरा कारोबार नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो पहला नमाज है।
नमाज पढ़ेंगे, सारे रास्ते खुलेंगे। तो इंसान खुद जो है ना अपने ऊपर शयातीन मुसल्लत कर रहा है नमाज ना पढ़ने से, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसके ऊपर शयातीन मुसल्लत कर देता हूँ, उसके ऊपर परेशानियाँ डाल देता हूँ। तो भाई मैं समझता हूँ कि ये बराए मेहरबानी, आप लोग सोचते हैं ना कि भाई जादू हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, यकीन होता है, ये चीज़ें होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर और बेशतर जो है वो उनका वहम होता है। जी जी, सही कह रहा हूँ मैं? बेशक। तो थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब, आप आए, आपने जो है ना इतनी सारी ये चीज़ें सामने की और इस चीज़ को आपने बताया कि यार ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो करते हैं, अगर आप भी मेरे सामने को बड़ी दाढ़ी और हाथों में उंगलियां, हाथों में उंगलियों में अंगूठियां, अभी आप अंडे लेकर आते हैं, ऐसे होते हैं लोग अक्सर कहते हैं जी आप पे जो है ना किसी ने किया हुआ है, तो वो देखें जैसे ये साबित किया, जी अंडा आप लेकर आ रहे हैं, बाहर आप गए हैं, मैंने 7 दफ़ा उतार कर अंडे को जब तोड़ा, अंदर से उल्लू के पर सुइयों से भरा हुआ, कीले खून से भरा हुआ, जब आप अपने हाथों से अंडा ला रहे हैं तो मैं साबित कर रहा हूँ ना, मैं आपके सामने उसको तोड़ रहा हूँ, उसके अंदर से चीज़ें निकल रही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर प्रोग्राम हुआ तो आपको ये भी दिखाएंगे। और बाद टाइम ऐसा होता है कि नींबू कोई लेकर आता है, अक्सर लोग हैं वो अपना तरीका करते हैं, कोई वो अपना तरीका करता है, वो कहता है बीबी नींबू ले आना, वो घर से नींबू लेकर आ रही है, अब वो नींबू को 7 दफ़ा उतार के जब उसको काटते हैं वो खून से भरा हुआ होता है। ये गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं एक आदमी। ये सारी बकवास है चीज़ें, जी जी, सब बकवास है भैया। तो इंशाल्लाह अगर टाइम मिला या अगली दफ़ा आपने लाइक किया या कुछ किया तो मैं आपको ज़रूर वो नहीं भी सर, मैं तो दिखाऊंगा। आपको वैसे ही बहुत लाइक करता हूँ, आपने आगे टाइम निकाला मेरे लिए ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये आप ये चीज़ें करके बता रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ये सब जी जी, जो ये है वो मट्टी कब्रिस्तान की मंगवानी। फिर कोई ऐसा होता है कि जी मुझे कुछ दो, जी हमने यार तेरे पे कुछ नहीं है, तेरी हाज़िरी की है, तवीज़ घुमाया, तेरे पे कुछ नहीं है। वो कहता नहीं जी नहीं मुझे कुछ दो, तो फिर हम उसको हाथ ऊपर करके इंडिया से या किसी सऊदीया से या किसी बाहर का नाम क्या है कि हम कलवंजी मंगवा देते हैं, वो फिर उसको दे देते हैं कि आप अपने घर में एक बर्तन बना लें, उसमें ये कलवंजी डाल दें और खाने में भी ये डालें और पकाने में भी और खाएं भी ये सब लोगों के वहम के लिए आप जी, करते हैं, वहम के लिए। फिर उसका वैसे तो आप इलाज करते हैं, जी जी, वो अल्लाह के रूहानी हुक्म से, इलाज वो करते रूहानी हैं। इलाज आप करते हैं, बट अगर कोई वहमी बंदा आ जाए उसके लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। जी जी, अब ये मदरसे के अंदर जो आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, उसके पास शुबदा नहीं होगा, क्योंकि वो हदीस और कुरान को पढ़ के निकला है। अब वो अपने इलाके में उसने मस्जिद में इमामत शुरू की, उसके सामने कोई अमलियात वाला आ गया या ढोंगी बाबा आ गया, अब उसके सामने जब टक्कर हुई तो वो उसके आगे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको शुबदा नहीं आता, क्योंकि वो कुरान हदीस से वो अमल कर रहा है। अब वो एक ढोंगी आगे उसके सामने कह रहा है जा भाई, वो गली की मोहल्ले की औरतें कि ये कारी साहब तो कुछ करते ही नहीं है, खाली दम कर देते हैं, ये ना कोई तवीज़ देते हैं, वो बाबा देखो वो तो हमारी तवीज़ दे आवाम रहा भी तो पागल है ना, उनको जब तक। अच्छा ये बताइए टूट पे कैसे घूम रही थी? हाजिरी थी, हाजिरी के ऊपर आपके सामने किया मैंने। हाजिरी थी? हाँ जी, हाजिरी। चले आपके घर से अगर पैसा डबल मंगवाना है तो मैं डबल शाह वाला हिसाब भी था। डबल शाह वाली स्कीम आप मुझे ना था, 100 रुपये मंगवा दिए, गोल्ड लीफ आ जाएगी इसमें। तो थैंक यू सो मच। और मैं हमारे देखने वाली आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि यार बराए मेहरबानी स्कैम से बचें, ठीक है? ये जो है ना आँखों का सारा धोखा होता है, और अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह का विर्द करें, और ये है, सही कह रहा हूँ मैं? बेशक जी, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह हर चीज़ का जो है ना, बड़े ताजरों को भी अल्लाह ने दिया है, तो आप जब मांगेंगे तो अल्लाह आपको भी देगा। बिल्कुल, जब रिस्क की जिम्मेदारी मालिक ने ले लिया तो भाई आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि हाफिज़ साहब वाकई में इलाज करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई फेक है या कोई ट्रिक्स वगैरह दिखा रहे हैं, वो तो सारी चीज़ें अपनी जगह, बट ये एक्चुअल में भी इलाज करते हैं। और 2 साल हो गया है इस बात को कि आप जो है, मैं दोबारा अमलियात में आया हूँ और दम करता हूँ, पानी दम करके देता हूँ। तो आज जो मैं बैठा हूँ बिस्तरे से निकल कर या बेड से उठकर आया हूँ या वेंटिलेटर से आया हूँ, तो ये कलाम पाक की बरकत से। बेशक, इसमें कोई शक मैंने वजीफ़ा किया, उठने का हिम्मत की, आज मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, आज मैं घर का ख़र्चा भी उठा रहा हूँ, आज माशाल्लाह मेहनत भी कर रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना मोहताज रखे, किसी का मोहताज ना रखे। ज़बरदस्त। मतलब अगर आपसे रब्ता करना हो तो कैसे कर सकते हैं? फ़ोन नंबर ले लें आप मेरा, लिख लें फ़ोन नंबर। ये भाई स्क्रीन के ऊपर भी आपके पास नंबर लिखा आ रहा होगा। अगर खुदा न खास्ता अगर आपके घर में कोई परेशानी हो,
अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो या आप समझते हैं कि इस्तिखारा करवा लेना चाहिए या कोई चेक कर लेना चाहिए, तो आप इनसे रब्ता नहीं, कर सकते अक्सर हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं कहते हैं जी नहीं जी सब ऐसे झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है। हाँ तो आप पहले मेरे से दम करवा लें हाँ, और अगर उसके उसमें बाद शिफा हो, शिफा हो तो फिर खिदमत का मौका कर दीजिएगा। मैं पहले ना कुछ तकाजा करता हूँ ना मांगता हूँ। और आज भी जो मैं आपके सामने आया हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, तो ये भी तबलीग के थ्रू आया हूँ कि उन गुमराहों से, उन झूठे हामिलों से बचें, गुमराही से बचें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी शरक से ज़्यादा करीब है। बेशक बेशक, कोई शक नहीं है। तो जी ये थी आज की पॉडकास्ट। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।